गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना क्लास 12 का टॉपिक प्रतिलोम वर्गीय फलन चल रहा था, जिसमें प्रश्नमाला 2.1 के 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब प्रश्न संख्या 16 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोलता है यदि x³ प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई होगा। tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा बराबर क्या होगा n पाई होगा। और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता। तो देखो ये जो है इसकी x की घात 3 है, तो मतलब ये जो बहुपद है वो क्यूबिक है आपका, ठीक है। तो एक बार इसमें सबसे पहले आप देख लेते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, जिसकी घात 3 है वो बहुपद आपका क्या कहलाता है, क्यूबिक कहलाता है। अगर इसके 3 मूल हैं, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, तो उनके मूलों के बीच में और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है सी अपॉन ए, और इनका जो गुणा होता है अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। सबसे पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या है इनका सॉल्यूशन कर सकोगे। तो यहाँ पे जो क्यूबिक जो बहुपद है, ठीक है, इसके मूल अपने को अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। तो अल्फा इसकी समीकरण 1 की तुलना ax³ bx स्क्वायर cx प्लस b बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो क्या मिलता है, a मतलब x³ के गुणा में 1 हो गया, bx स्क्वायर के गुणा में p हो गया, cx के गुणा में q हो गया, और d हो गया आपका, मिल गया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, पी, ए की वैल्यू 1 से भाग करो यही आएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, मतलब क्यू अपॉन 1 कितना आ जाएगा, क्यू। और लास्ट अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी अपॉन ए। तो डी की वैल्यू कितनी है, पी हो जाएगा माइनस का। ये मिल गया अपने पास में। अब ये कंडीशन देता हूं मैं, एलएचएस अपनी क्या है, tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा एंड tan इनवर्स गामा है। इसमें सूत्र लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, यह आ जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस का गामा अल्फा। अब इसके मान रख देते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, माइनस का पी, अल्फा बीटा गामा माइनस का पी, तो माइनस माइनस प्लस पी, 1 माइनस कॉमन ले लिया मैंने इसमें, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू कितना है, क्यू, इसकी जगह रख दिया मैंने क्यू। तो tan इनवर्स 0/1 माइनस क्यू, तो 0 को किसी से भी भाग करोगे कितना आएगा, 0। और tan इनवर्स 0 की वैल्यू मतलब होगी पाई, पाई का गुणज ही होगा, मतलब भाई 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी हो सकती है, तो पाई का गुणज दे दिया, ये हो गया आपका आरएचएस। तो यहाँ पे वो विशेष परिस्थिति की बात, एक परिस्थिति को छोड़ के बाकी के लिए सही है। तो वो परिस्थिति क्या होगी कि भाई नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए,
यानी कि 1 माइनस क्यूब बराबर नहीं होगा 0 के, तो क्यूब बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। ठीक है, तो क्यू का मान अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0, 0 से किसी को भी भाग करोगे वो अनंत आएगा आपका। इसीलिए मतलब क्या है, नीचे वाला जो हर है वो 0 नहीं होगा, 0 किस पे होगा 1 पे, तो 1 क्यू का मान 1 नहीं हो सकता। ये एक विशेष परिस्थिति हुई आपकी। ओके, अगले जो प्रश्न है 17 से लेकर 25 तक वो है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल करने का मतलब हो गया आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो सेक इनवर्स x अपॉन a है, ये सेक इनवर्स a है, तो सेक का तो अपने को पता नहीं है, तो कोस इनवर्स का सूत्र पता है, तो इनको मैं कोस इनवर्स में बदल देता हूं। तो कोस इनवर्स हो जाएगा a बाई एक्स, कोस इनवर्स हो जाएगा b बाई एक्स, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 बाई b, और ये हो गया कोस इनवर्स a बटे e। अब a और a को पास में लेके आएंगे, b और b को पास में लेके आएंगे, तो कोस इनवर्स a बाई एक्स इस साइड आएगा, तो कोस इनवर्स 1 बटे a बराबर कोस इनवर्स 1 बटे b, ये इस साइड आएगा तो कोस इनवर्स b बटे x। अच्छा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र लगा दीजिए। मतलब पहला इसको सेक को कोस में बदलना, फिर a और a वाले पद एक साइड, b और b वाले पद एक साइड लगाने लिखने हैं, तभी तो कट पाएगा। ठीक है, अदरवाइज a और b तो कटेंगे नहीं, आपका प्रश्न चलता रहेगा ना, सोल्व होगा आपका। अब कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का लगाया मैंने, तो कोस इनवर्स एक्स वाई मतलब a बाई एक्स इंटू 1 बाई माइनस रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। इसमें भी कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y को लगाना है, तो कोस इनवर्स 1 बाई b इंटू b बाई एक्स 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। लगा दिया। हम a से a गया, कोस इनवर्स से भी कोस इनवर्स कैंसिल कर दीजिए, तो 1 बाई एक्स माइनस लघुत्तम इसका एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका लघुत्तम ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए हो गया। यहां b से b कट गया, 1 बटे एक्स बच गया, लघुत्तम b स्क्वायर आ गया, तो b स्क्वायर माइनस ए, लघुत्तम एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, 1 बटे एक्स से 1 बटे एक्स कट गया, ये बच गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए रूट बी स्क्वायर माइनस 1 बटे बी रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये आ गया। अब माइनस है, माइनस कट गया, अब दोनों तरफ फर्क करने पर ये रफ कर देता हूं ऊपर वाले स्टेप में। अच्छा, माइनस से माइनस कट गया आपका, दोनों तरफ फर्क किया मैंने, कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर बच गया आपका, अब बच गया ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन बच गया। अब इसका क्या करना, आपको वज्र गुणा करना है। बी
स्क्वायर गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 1 से, ए स्क्वायर गुणा होगा बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब गुणा कर लीजिए इसको, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहां पे सीधा गुणा कर लेते तो इजी हो जाता, आसान हो जाता। अब लेकिन कर दिया तो कर लेते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए की घात 4 बी की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की घात 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ये कट गया आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब एक्स एक्स के पद एक साइड ले जाओ, ये रहा और ये रहा, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ बच गया माइनस ए स्क्वायर बी की घात 4 और प्लस ए की घात 4 बी की स्क्वायर। दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, ये भी कट गया। एक्स स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू आ गया अंडर रूट ए, एक्स का अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट कितना जाएगा ए बी। ओके, तो वहां पे अगर डायरेक्ट आप गुणा करते हो इतना बड़ा गुणा नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन वही बात है, अब हो गया तो हो गया, तो आपका आंसर वैसे भी आएगा, उससे मतलब क्या एक दो स्टेप आपकी कम होती है। नेक्स्ट है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखो क्या है सूत्र, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी मतलब वही है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है। तो पहला काम क्या लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, तो कोस इनवर्स माइनस मैंने कॉमन लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी माइनस कॉमन हुआ, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर आ गया 2 पाई बाय 3। अब कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस एक्स की जगह में लिखूंगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें मैं लिखूंगा माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 पाई बाय 3। अब ये दोनों माइनस के हैं, इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा और बराबर में बचेगा पाई माइनस 2 पाई बाय 3। ये उस साइड लेके गए तो प्लस के हो जाएंगे भाई, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाय 3। ये किसका सूत्र होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह tan थीटा रखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, tan 2 थीटा का हो गया, सॉरी कोस 2 थीटा का हो गया, कोस से कोस कट गया, मतलब 2 tan इनवर्स एक्स का है आपका सूत्र। और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका है, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का है। 3 पाई माइनस 2 पाई मतलब पाई बाय 3। ये हो गया 2 2 4, tan इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 3
और ये tan इनवर्स x आ गया पाई बटे 12 और x का मान आ गया tan पाई बटे 12। x का मान कितना आ गया tan पाई बटे 12।